राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज दूसरा दिन है। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव और विषयगत और कंट्री सेशन होंगे आज आयोजित। सुबह 11:30 बजे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का स्वागत भाषण होगा। 11:30 से 11:40 बजे तक प्रवासी राजस्थानियों पर बनी शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन। 11:40 से 11:56 तक उद्योगपतियों का संबोधन होना है। एंड सेठिया ग्रुप ऑफ कंपनीज यूके संस्थापक निर्मल कुमार सेठिया, यूएई के आरबीपीजी दुबई के अध्यक्ष अशोक ओधरानी, सीजी कॉर्प ग्लोबल के चेयरमैन और नेपाल संसद सदस्य डॉक्टर विनोद के चौधरी, पीरामल इंटरप्राइजेस मुंबई के अध्यक्ष अजय पीरामल करेंगे संबोधित। इसके बाद राजस्थान में निवेश के अवसरों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का संबोधन भी होना है। मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव संबोधित करेंगे। दोपहर 12:20 पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे समिट को संबोधित। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 5 घोषणाएं भी करेंगे। दोपहर 12:36 पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समिट को संबोधित करेंगे। लंच के बाद एनआरआर के विषयगत होंगे विभिन्न सत्र और पैनल डिस्कशन। शाम 7 बजे सांस्कृतिक संध्या और रात्रि भोज का आयोजन होगा। तो देखिए, कल से राइजिंग राजस्थान की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम, ये समिट की जा रही है। और आइए सीधे रुक करते हैं जेसीसी परिसर का, जहां हमारे संवाददाता सुनील यादव लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, निवेशकों का कुंभ तो लगा हुआ है, कल से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और आज इसका दूसरा दिन है। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत भी होनी है। जो प्रवासी राजस्थान है उनका आना भी क्या शुरू हो चुका है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल रिचा, जिस तरह से बता रहे थे कि 9 बजे से धीरे धीरे वो लोग उससे पहले आने लगे थे, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव है उसमें प्रवासी राजस्थानी है वो पहुंचने लगे हैं, क्योंकि राजस्थानी लोगों का जो एक राजस्थान से वापस जुड़ाव है वो करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो हॉल ए है इसमें प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव जो है आयोजित होगा और यही हॉल ए है। यहाँ पर ये प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव जो हो रहा है और इसमें जो है अभी कुछ देर में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो भी पहुंचेंगे। उससे पहले तमाम जो राजस्थानी प्रवासी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और उसकी जो तैयारी पूरी है वो भी फिलहाल कर ली गई है और अंदर किस तरह का माहौल है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के पीछे का जो मकसद यही है कि जो प्रवासी राजस्थानी है उनका ये जुड़ाव हो सके, कि किस तरह से जो राजस्थान में राजस्थान की सरकार है या फिर राजस्थानी जो प्रशासन है वो उनकी भूमिका को किस तरह से जो महत्व दे रहा है और किस तरह से वो अब राजस्थान में सहयोग कर सकते हैं। और इसको खास जो राजस्थानी कॉन्क्लेव को लुक भी इसी तरह से दिया जा रहा है कि जो राजस्थानी प्रवासियों को लगे कि वाकई में जो लोकल टच है वो है। यहां पर जो अभी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जो दूसरा दिन है और इसी हॉल में जो है प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव शुरू होगा। करीब करीब 11 बजे का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। और इस जो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में है सबसे पहले उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो पहुंचेंगे। उनका जो संबोधन है उसके बाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद आज के दिन जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पहुंचने का भी कार्यक्रम है, क्योंकि वो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के अलावा बाकी जो सेशंस है उनमें भी अपनी जो अटेंड है सीएम भजन लाल शर्मा वो उन समिट को अटेंड करेंगे, जिसमें आज के सबसे जो खास है मेन फोकस इसी जो हॉल ए पर है। यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव होना है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार जब से इस प्रवासी राजस्थानी राइजिंग राजस्थान की शुरुआत की बात हुई थी, तैयारियां जब चल रही थी, तो सबसे ज्यादा फोकस यही बताया जा रहा था कि प्रवासी राजस्थानी है उनको राजस्थान में भी वो माहौल दिया जाए ताकि उनको लगे कि राजस्थान सरकार भी उनके जो काम, उनकी जो बिजनेस है, उनकी इंडस्ट्रीज के लिए काफी जो गंभीर है।
इसके अलावा आज के दिन के दूसरे सेशंस की बात करें तो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के अलावा महत्वपूर्ण जो सेशन है वो भी आयोजित होंगे, जिसमें सबसे जो खास है वो मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ ये दो सेशंस होंगे। दोनों के मिनिस्टर से संबंधित वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन है जिसमें कल पीएम मोदी भी अपने संबोधन में लगातार जिक्र कर रहे थे डिजिटल पावर की, जो डिजिटल ताकत है भारत की और राजस्थान की, क्योंकि युवा शक्ति का वो जिक्र कर रहे थे। और अभी जिस तरह से जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एक डिजिटल पावर के तौर पर जो भारत उभर रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से जो एक डेवलपमेंट में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको लेकर एक सेशन जो है वो आयोजित होगा। आज जो हॉल ए के अलावा जो बाकी हॉल है वहां पर 3 अलग अलग जो सेशन है वो भी होने हैं और करीब करीब 11 बजे सभी जो सेशंस है वो उनकी शुरुआत जो हो जाएगी। लेकिन आज का जो मेन, क्योंकि सबसे बड़ा जो हॉल ये है और सबसे बड़ी जो तैयारी भी इसी हॉल में की गई है, जो कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ पर जो इस कॉन्क्लेव को जो अटेंड करेंगे प्रवासी राजस्थानी, वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में अभी पहुंचे नहीं है। 11 बजे के आसपास का टाइम है, तो करीब करीब 2 घंटे अभी बचे हुए हैं। तो ऐसे में यही माना जा सकता है कि धीरे धीरे पहुंचेंगे और करीब 11 बजे तक संभवतः ये जो लंबा चौड़ा जो हॉल है ये पूरा जो अभी खाली दिख रहा है ये करीब 11 बजे तक पूरा भर जाएगा, क्योंकि तैयारियां जो है वो सारी कर ली गई है। और यहाँ पर खासा जो, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब तैयारियां अंतिम इनको दिया जा रहा था, तब मैं भी सुन रहा था कि यहाँ पर जो राजस्थानी गीत संगीत है वो यहाँ पर बजाए जा रहे थे, राजस्थानी कलाकार जो है वो यहाँ पर तैयार हो रहे थे। और जो प्रवासी राजस्थानी आएंगे उनका राजस्थानी कला और संस्कृति, जो गीत संगीत और जो नृत्य है उसके साथ उनका स्वागत करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, जिससे ये जुड़ सके, उनको लग सके कि वो वाकई में राजस्थान में पहुंचे हैं और राजस्थान पहुंचने पर उनको राजस्थानी होने का एहसास सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। रीचा, बिल्कुल जाहिर है। और सुनील, क्योंकि जो प्रवासी हैं उनका पहुंचने सिलसिला भी शुरू हो चुका है, 11 बजे लगभग कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और साथ ही सभी प्रवासियों को एक मंच पर लाना ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात भी है। 5 घोषणाएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे प्रवासियों के लिए। कौन कौन सी वो घोषणाएं हैं? बिल्कुल रीचा, देखिए बड़ी घोषणाओं का जो जिक्र है वो हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि अगर जब प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में घोषणाओं का जिक्र हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान में किस तरह से जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको क्या अलग से प्रवासी राजस्थानी होने का बेनिफिट दिया जाएगा, इस पर खासा ध्यान रहेगा। जब घोषणाएं होंगी तब पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या वो घोषणा करने वाले हैं। लेकिन घोषणाओं के माध्यम से इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक बड़ी सौगात का दिन जो है आज का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज और तमाम बिजनेस के अलावा जो बार बार जिक्र जो हो रहा है, जो पर्यटन, कला, संस्कृति, हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, इन सभी चीजों का जो एक भरपूर भंडार जो वो राजस्थान में है और राजस्थानी लोग उसको भली भांति समझते हैं, हेरिटेज, हॉस्पिटलिटी, इन तमाम चीजों को। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो सेक्टर से जुड़ी हुई जो घोषणाएं मुख्यमंत्री यहां पर कर सकते हैं, जिससे सीधा फायदा प्रवासी राजस्थानियों को होगा। क्योंकि अभी तक ये कहा जाता है कि कई तरह की घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो अच्छा उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अब कोशिश यही रहेगी कि प्रवासी राजस्थानियों को किस तरह से लुभाया जाए, क्योंकि देश की जीडीपी में ऋचा एक जो ये काफी जो आंकड़ा है ये कई बार गाय बगाए आते रहता है सामने। पूरे देश की जीडीपी में प्रवासी राजस्थानियों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो रहता है, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने में प्रवासी राजस्थानी हैं, वो अपने बड़े बड़े बिजनेस और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो सेट कर रखे हैं। कई हजारों लोगों को रोजगार जो है प्रवासी राजस्थानी अपने जो बिजनेस के माध्यम से दे रहे हैं, तो जीडीपी में भी उनका योगदान है। ऐसे में उन तमाम प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान को भी यही उम्मीद है कि यहाँ पर अगर वो लोग आएंगे तो जरूर राजस्थान को जिस विकास की बात हो रही है, तो प्रवासी राजस्थानी से बेहतर और भली भांति कौन समझ सकता है, वो जरूर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ प्रदेश की जीडीपी और प्रदेश की जो आर्थिक गति है उसको कहीं ना कहीं जो एक रफ्तार है वो मिलने का काम होगा। और जिन 5 बड़ी घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं, वो घोषणा सीधा सीधा एक शब्द में कहें तो बड़ी सौगात जो वो इनके लिए प्रवासी राजस्थानी के लिए आज रहने वाली है। रीचा,
बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि देखिए तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं सुनील, क्योंकि प्रवासियों को पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू भी हो चुका है। अभी हालांकि चेयर्स खाली, लेकिन ये चेयर्स शायद 11 बजे तक पूरी फुल भी हो जाएंगी। और साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी एक स्वागत भाषण भी यहाँ पर किया जाना है। राज्यपाल भी इस दरमियान पहुंचेंगे, और क्या मंत्रीगण पहुंचने वाले हैं और किस तरीके से ये कार्यक्रम किया जाना है, क्योंकि बड़ी बड़ी उपलब्धि तो है ही, साथ ही बड़ी बड़ी घोषणाएं भी प्रवासियों के लिए होनी है ताकि प्रवासी हमारे हित में रहें। और हमेशा कहा यह भी जाता है सुनील कि राजस्थान की इकोनॉमी के मामले में प्रवासी रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिल्कुल रिचा, देखिए कि जो अपनी जो जमीन है उसको जमीन पर रहने वाला ही सबसे अच्छा खासा समझ सकता है। तो ऐसे में इसी जो राजस्थान की धरती को समझने के लिए प्रवासी राजस्थानियों को एकजुट किया जा रहा है, एक मंच पर लाया जा रहा है, क्योंकि कोने कोने में बिखरे हुए प्रवासी राजस्थानी अपने बिजनेस के माध्यम से यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और संभवतः इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक साथ शायद पहली बार है, जिसका पर्पज बिजनेस हो, आर्थिक गति हो और राजस्थानियों को एकजुट करने का हो। मैं एक बार तमाम जो प्रवासी राजस्थानी है जो यहाँ पहुंच चुके हैं, हालांकि अभी बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे नहीं है, उनसे बातचीत करने की एक बार कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये जो कॉन्क्लेव है ये रहने वाला है और वो इसमें शामिल होने के पीछे वजह क्या है, उनको किस तरह की जो उम्मीद है सरकार से वो रहने वाली है, क्योंकि ये खुद वो राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी बता पाएंगे, क्योंकि उनको किस तरह से जो इनवाइट है वो किया गया है और वो आगे इस जो राइजिंग राजस्थान के थ्रू किस तरह से जो आगे अपने आप को और डेवलप करेंगे। कुछ जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव है, आप शामिल होने आप पहुंचे हैं, किस तरह की जो उम्मीद है वो सरकार से है और क्या विजन लेकर आप यहाँ आए हैं? रीज़न सर ये रहेगा कि इस बार अगर राजस्थान सरकार ये इतना अच्छा खासा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करवा रही है लोगों से, तो इससे हो सकता है अपना राजस्थान भी आगे बढ़े और जयपुर भी जाहिर सी बात है आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सर, आप इस प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में जो आज शामिल हो रहे हैं, सरकार बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रही है सभी लोगों को, क्या विजन लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं? नहीं, सरकार एक अच्छा प्रयास कर रही है जिसमें क्या है कि लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो भारत में काम कर रहे हैं, इससे कुछ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, कुछ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तभी हमारे यहाँ मतलब जो है उद्योग और मतलब जो है पुष्पित पल्लवित होगा। तो ये सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है और इसमें सबको मतलब जो है शामिल होने का मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो प्रयास अच्छा है। आपका क्या प्रयास रहेगा जो सरकार की मंशा है राजस्थान को डेवलप करने का, कि क्या सजेशन यहाँ अपने बिजनेस को लेकर देंगे? मेरा तो एक्सपोर्ट का काम है, तो मैं मतलब जो है चाहूँगा कि जो उनके फॉरेन डेलीगेशन है उनसे मतलब जो है एक इंटरेक्शन, डीप इंटरेक्शन की मतलब जो है पॉसिबिलिटी सर्च आउट की जाए, क्योंकि यदि जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना मतलब जो है फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा और उससे भी मतलब जो है हमारे क्षेत्रीय जो व्यवसाय है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, जो मेक इन इंडिया है उसको एक बल मिलेगा। कुछ और भी और जो महिला प्रवासी राजस्थानी, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। मैडम, आप बताइए कि यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह की जो उम्मीद सरकार से है, क्या आप भी विजन लेकर आई हैं राजस्थान को विकसित करने में? जी बिल्कुल। प्रवास में रहने के बाद में एक्चुअली हम सब चाहते हैं कि देश की तरफ वापस आए। यदि फेवरेबल वातावरण मिल जाता है और हमें आगे बढ़ने की उम्मीद होती है तो हम अपने देश की तरफ वापस आना चाहते हैं। विजन का तो यह है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट हमें क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पा रही है, जैसे किस चीज़ पर हमें प्रमोशन मिलता है, कहाँ पर टैक्स सब्सिडी या टैक्स डिडक्शन या लैंड अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ किस तरह से हमें मुहैया करवा पा रही है। यदि ये पॉसिबल हो पाता है तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बेसिकली अभी हम जिस वातावरण में रह रहे हैं और जहाँ कार्बन फुटप्रिंट और पोल्यूशन और ग्लोबल रीसेट की बात हो रही है, तो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं भारत की तरफ से।
एंड दूसरा ये है कि चूंकि हमारे खान पान में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरा फोकस एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ एक्चुअली हेल्थ बेनिफिट जिसका हो, और शायद लोगों को मैं कब बीमारियों की तरफ धकेल पाऊँ और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में हेल्प कर पाऊँ। महिला उद्यमिता की राजस्थान में कितनी संभावनाएं आपको नजर आती हैं, और अगर कुछ सजेशन हो तो क्या देना चाहेंगे आप सरकार को महिला उद्यमिता के लिए? जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, वो मुझे राजस्थान में दिखाई देता है। और जब मैं बड़ी हो गई थी तो मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, बट आज जब मैं वापस आई हूँ तो मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ। बस यही है कि हमें मार्गदर्शन की कमी है। मार्गदर्शन सही हो तो महिलाएं आगे बढ़ने में कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ने वाली है। देखिए किस तरह से जो तमाम जो प्रवासी राजस्थानी यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग अपनी राय जो है वो बता रहे हैं, और राजस्थान सरकार का जो इनिशिएटिव है इसकी भी सराहना कर रहे हैं, और ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस तरह से एकजुट करना, एक मंच पर लाना प्रवासी राजस्थानियों को कहीं ना कहीं राजस्थान के बेहतर भविष्य के लिए ये अच्छा कदम साबित होगा। और दूसरी तरफ किस तरह से उनको यहाँ पर जो बिजनेस सेट करने के लिए अपनी जरूरतें क्या हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने जाहिर की है। यहाँ पर युवा जो उद्योगपति उनसे भी हमने बात की है, बाकी महिला जो उद्यमी है उनसे भी हमने बात की है, तो जो एक मिली जुली प्रतिक्रिया यही सामने आ रही है कि बिल्कुल। और देखिए प्रवासी जो राजस्थानी यहाँ पहुंचे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो भी ये चाहते हैं कि राजस्थान का विकास और इसमें हमारी जो सहभागिता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रवासी राजस्थानी हैं वो कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करते हैं, और सरकार की भी कोशिश है कि अब अपने देश, अपने प्रदेश वापस लौटे ताकि हमारी राजस्थान का विकास हो सके। एक बार तस्वीर साझा कीजिए सुनील कि क्या तस्वीरें, और अभी तक कितने प्रवासी पहुंच चुके हैं जेसीसी परिसर? हाँ बिल्कुल रिचा, हम जो ये हॉल ए है इससे बाहर निकल रहे हैं, और जो अब क्योंकि हम जो जिक्र कर रहे थे अभी अंदर की, धीरे धीरे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं ना, तो ये देखिए ये जो इस तरह से यहाँ पर जो रिफ्रेशमेंट काउंटर है, यहाँ पर शायद अभी पानी और जलपान की ये करने के बाद जो तमाम लोग हैं ये अंदर पहुंचेंगे और चेयर्स है वहां पर पहुंच जाएंगे। चूंकि बड़ी संख्या में ये जो सभी लोग दिख रहे हैं ये सब प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव है, इसी में शामिल होने पहुंचे हैं, और बड़ी संख्या में चूंकि अब काफी जो भीड़ है वो हो चुकी है, और ये सभी लोग कुछ ही देर में यहाँ शामिल होंगे। और जो 11 बजे जिस सेशन का इंतजार हो रहा है इस कॉन्क्लेव का, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, तो तब तक ये सभी लोग अपना स्थान ले लेंगे, और जो हॉल खाली दिख रहा था वो कुछ ही देर में यहाँ पर जो पूरा भरा हुआ जो है वो नजर आएगा। और अभी बाहर भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे एक बार कि किस तरह से जो ये पूरा कॉन्क्लेव है उसमें ये शामिल होने आए हैं। ये जो राइजिंग राजस्थान का जो इसमें आप पार्ट प्रवासी राजस्थानी में शामिल होने आए, तो किस तरह से जो इसको देख रहे, क्योंकि युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संभावनाएं दिख रही हैं? युवाओं के लिए अभी जैसे रोजगार आ रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, तो वैसे वैसे नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वैसे वैसे युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी में हो, चाहे ईवी सेक्टर में हो, चाहे माइनिंग सेक्टर में हो, चाहे अपने आईटी सेक्टर में हो, चाहे शिक्षा के लिए हो, सब में युवाओं के लिए अब नए नए आयाम खुल रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। वैसे वैसे युवाओं को नए नए रोजगार निकलेंगे, और राजस्थान सरकार में आगामी 4 सालों में राजस्थान सरकार के इस राइजिंग राजस्थान के सफल कार्यक्रम के बाद जो राजस्थान सरकार ने, भजनलाल जी सरकार ने जो युवाओं के लिए जो रोजगार देने की जो संभावनाएं व्यक्त की थी, जो वादे किए थे, वो 4 सालों में देखने को मिलेंगे। वो धरातल पे अगर उतरते हैं सारे एमओयूज तो निश्चित ही युवाओं को रोजगार मिलेंगे। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं, क्या उम्मीद अब लग रही है, क्या राजस्थान में आपको वापस से सरकार जो है एक बड़ा कुछ सेटअप देने की तैयारी कर रही है, और आप किस उम्मीद के साथ यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, राजस्थानी सरकार जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उन्होंने, और राजस्थान में भी काफ़ी टाइम बाद डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का मोदी जी का भी सहयोग है, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा एक इवेंट किया गया है इन्वेस्टमेंट और रोजगार के लिए।
अब देखना यह है कि सरकार की उम्मीदों पे इनके डिपार्टमेंट्स कितने खरे उतरते हैं। डिपार्टमेंट्स की तरफ से हम लोगों ने जैसे एमओयू साइन किए हैं तो डिपार्टमेंट्स की तरफ से कितना सहयोग मिल पाता है, सब कुछ इसकी सफलता उसके ऊपर डिपेंड करती है। सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी वगैरह उनका सहयोग ना के बराबर रहता है। तो सब कुछ अब उम्मीद है, अब लग रहा है, और एक मंच मिल रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? तमाम प्रवासी राजस्थानी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भजनलाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री साहब का, लेकिन मैंने कहा ना आपको सर, ये इसकी सफलता डिपार्टमेंट्स और उनके अधिकारियों पर डिपेंड करती है कि वो कितना सहयोग उनका मिलेगा, उसी के ऊपर ये सब। बिल्कुल ऋचा, ये बड़ी बात है कि इस तरह से मंच मिलते रहे, लेकिन जो प्रशासन है उसकी भूमिका कितनी रहती है, कितना इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ और भी लोग हैं जो इस प्रवासी राजस्थान में शामिल होने आए। सर आप बताइए, किस सेक्टर से जुड़े हैं और किस तरह से देख रहे हैं इस सम्मेलन में? मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगे। मैं ठोक के कहता हूँ, आज भी झोटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया का वो देख लो, रोड आज भी इतनी टूटी हुई है, 3 बार बन गई, कमीशन खा गए, रोड नहीं बनती है। दूसरी है कि बच्चों को नौकरी छोड़ के इस ध्यान में लगाना चाहिए। हाँ, वो सही है, लेकिन अभी का जैसे ये सरकार जो इनिशिएटिव की है, सरकार को लेता हूँ, ये सरकार बहुत बढ़िया आई है। हमारे भरतपुर का मुख्यमंत्री है, काम करने वाला मुख्यमंत्री है, जमीन पे जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी बात है, ये सक्सेस क्यों होगा, इतने पहली साल में ही ये काम चालू कर दिया। अक्सर जो मुख्यमंत्री है, चाहे वो वसुंधरा थी या वो गहलोत थी, आखिरी 4 साल में करते थे, चले जाते थे। ये पूरी 4 साल रहेंगे तो इसको 100% ये सक्सेस होगा। बिल्कुल। ऋचा, ये और भी, हाँ बताइए, आप बताइए। मेरा नाम बादशाह में है, मैं नेशनल अवार्डी शिल्प गुरु हूँ कला के क्षेत्र का। और कल ये जो प्रोग्राम हुआ, मोदी जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने क्राफ्ट के बारे में बात की, जयपुर की बिली पोट्री के बारे में बात की, एक्सपोर्ट के बारे में बात की, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बात की, जयपुरी रजाई के बारे में बात की, लकड़ी के बारे में बात की। और भजनलाल शर्मा जी ने इतने कम पीरियड में इतना बड़ा काम कर दिया, विदेश से इतने लोगों को बुला दिया, कहीं यहाँ जगह नहीं थी, वो लोग पास के लिए मारे हुए थे। और हमारे जो चमकते हुए मोदी जी का चेहरा देखने के लिए कल इतनी भीड़ बेहतर राजस्थान की उम्मीद है होगी। देखो क्या होता है, कुछ कमी तो होती है, मगर ये अच्छा इनिशिएटिव है। क्राफ्ट सिटी है ये यहाँ पे जो लोग आते हैं पर्यटक क्राफ्ट के लिए आते हैं, और अगर क्राफ्ट को प्रमोशन मिलेगा, छोटी इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री जाती है, क्राफ्ट्समैन से इंडस्ट्री जाती है। बिल्कुल। देखिए ऋचा, यहाँ जो खास बात सबसे ज्यादा निकल कर आई है, क्योंकि लोगों का भरोसा देखिए किस तरह से, जो पहले साल में अगर इस तरह का जो इनिशिएटिव हुआ है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस तरह से अगर यही सरकार गंभीरता दिखाई तो जरूर 4 साल में ये जो सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो लूफहोल नजर आ रहा है वो ये है कि कई बार जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं चीजें, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर ये चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सुझाव देते हुए तमाम, क्योंकि ये खुद प्रवासी राजस्थानियों ने बताया कि जो अगर मुख्यमंत्री गंभीर रहेंगे, इसी तरीके से जो सीरियस नजर आ रहे हैं, अगर इसी तरह से रहे तो 4 साल में ब्यूरोक्रेसी को भी इसी गंभीरता के साथ काम करवाएंगे। और तमाम जो एमओयू हुए हैं और जिस तरह से कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग सेक्टर के साथ साथ, जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए भी एक खास स्पेस जो दिया है मुख्यमंत्री ने, कहीं ना कहीं ये मकसद पूरा होगा। ये कॉन्क्लेव है, इसका जो एक उद्देश्य है वो पूरा होगा आने वाले 4 साल में, क्योंकि 1-2 दिन में ये नहीं होती हैं चीजें। लेकिन अगर 4 साल इस तरह से गंभीरता दिखाएगी सरकार तो जरूर ये सारी चीजें पूरी होंगी। इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को भी लगातार गंभीरता से काम करना होगा। रीचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, अधिक जानकारी देने के लिए।